अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आई एम बिलाल लतीफ़। वेलकम टू माय चैनल आप 23। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आईएमएफ क्या है और पाकिस्तान ने किस दौर में आईएमएफ से कितना कर्जा लिया। आईएमएफ एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड एक इदारा है जो कि सूद पे कर्ज़े फराहम करता है। पाकिस्तान ने तकरीबन अपने हर दौर में आईएमएफ से कर्ज़ा लिया है और सूद पर लिया है। पाकिस्तान के आज तक जितने भी अदवार गुज़र चुके हैं, जनरल अयूब खान से लेके इमरान खान के हुकूमत तक, हर दौर में आईएमएफ से पाकिस्तान ने कर्ज़ा लिया है और साथ साथ वापस भी किए हैं, लेकिन लेने की रेशो ज़्यादा है और वापस करने की रेशो कम है। इसकी वजह ये कर्ज़ा क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि हमारे बरामदात जो हैं वो कम हैं और दरामदात ज़्यादा हैं। हमारे बजट जो है, सालाना बजट जो पेश किया जाता है वो आउट हो जाता है। इस बजट को मेंटेन करने के लिए हमें फिर आईएमएफ के पास जाना पड़ता है और वहाँ से कर्ज़ा लेना पड़ता है। इस तफसील में हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान ने कब से आईएमएफ से कर्ज़ा लेना स्टार्ट किया है। सबसे पहले सिकंदर मिर्ज़ा ने 1958 में आईएमएफ से कर्ज़ा लिया, जो कि 0.034 अरब डॉलर था। उसके बाद फिर अयूब मार्शल लॉ मुल्क में लग गया और अयूब खान सदर बन गए और इसके बाद सदर भी अयूब खान साहब भी आईएमएफ के पास गए और उन्होंने भी मुल्की माशियत को मजबूत करने के लिए आईएमएफ से कर्ज़ा लिया, जो कि मिनिमम अमाउंट थी, लेकिन लिया ज़रूर था, जो कि 0.157 के करीब 0.157 अरब डॉलर के करीब कर्ज़ा था और जो मुल्की इस्तेहकाम माशियत में इस्तेहकाम लाने के लिए ज़रूरी था वो उन्होंने लिया। इसके बाद फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बारी आ जाती है, जो एक पहली गवर्नमेंट थी, जमहूरी गवर्नमेंट थी। उन्होंने भी आईएमएफ से कर्ज़ा लिया, जो कि 0.35 अरब डॉलर बनता है। और इसके बाद फिर मुल्क में एक दफ़ा फिर मार्शल लॉ नाफज हो जाता है और जनरल ज़िया की गवर्नमेंट आ जाती है। उन्होंने भी, जनरल ज़िया ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा कर्ज़ा लिया, जो कि 30.17 अरब डॉलर बनता है। उसके बाद मुल्क में जमहूरी निज़ाम कायम हो जाता है। तीन बार जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की गवर्नमेंट आती है और नवाज शरीफ की आती है। इन दोनों गवर्नमेंटों में जो मुल्की कर्ज़ा लिया गया है वो है 0.917 अरब डॉलर, जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत में लिया गया है। और उसके बाद फिर निगरान गवर्नमेंट आती है, मोहिउद्दीन कुरैशी साहब, जो कि मुल्क के निगरान वज़ीर-ए-आज़म है। और पहली बार मुल्क में निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने जो कर्ज़ा लिया है वो 0.351 अरब डॉलर कर्ज़ा था, जो निगरान गवर्नमेंट ने लिया था। उसके बाद फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की गवर्नमेंट आ जाती है, उन्होंने 2.61 अरब डॉलर कर्ज़ा लिया। फिर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट दोबारा आ जाती है, उन्होंने 1.59 डॉलर कर्ज़ा लिया। उसके बाद फिर मुल्क में एक बार फिर एमरजेंसी नाफज हो जाती है। वहाँ परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो कर्ज़ा लिया है वो 2.09 अरब डॉलर बनता है। इसके बाद जो है यकदम कर्ज़ों में इजाफा हो जाता है और पीपल पार्टी की गवर्नमेंट आ जाती है, जिन्होंने तकरीबन 70% ज़्यादा कर्ज़ा बाकी गवर्नमेंट से लिया होता है, जो कि 2.09 अरब डॉलर से सीधा 10 अरब डॉलर पर पहुंच जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा कर्ज़ा है और पाकिस्तानी रुपयों में इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू बनती है। उसके बाद फिर 2012 में पीपल पार्टी का सफाया हो जाता है और नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आ जाती है PMLN की। और मुल्क की माशियत में इस्तेहकाम लाने के लिए नवाज शरीफ साहब ने भी IMF के पास जाना बेहतर समझा और उन्होंने वहाँ से 6.1 अरब डॉलर कर्ज़ा लिया और उसके बाद उसे अदालत नाअहल करार दे देती है नवाज शरीफ साहब को और वो सीट से उतर जाते हैं। और उस फिर दोबारा जनरल इलेक्शन होते हैं, PTI की गवर्नमेंट आ जाती है। PTI ने भी मुल्क की इस्तेहकाम लाने के लिए 6 अरब डॉलर का तकरीबन कर्ज़ लिया होता है और पाकिस्तान अब कर्ज़ों में इस कदर डूबा हुआ है कि वहाँ से निकलना अब मुश्किल नज़र आ रहा है। पाकिस्तान का कर्ज़ा तकरीबन 50 अरब क्रॉस कर चुका है और इसको वापस लाने के लिए और मुल्क की माशियत को इस्तेहकाम लाने के लिए हमारी बरामदात
में इजाफ़ा होना चाहिए और दरामदाद में कमी होनी चाहिए और मुल्की ज़खायर का वसाइल का बेहतर इस्तेमाल होना चाहिए और सियासी ख़ास तौर पर सियासी जो है इस्तेकाम मुल्क में आना चाहिए। तो आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर का बटन लाजमी दबाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।